इसके पहले हम लोग जिस प्रयोग का बात कर रहे थे उस प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग में हम लोग विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जिसके विलयन में विद्युत का संचालन होता है, ठीक है, और जिसके विलयन में विद्युत का संचालन नहीं होता वो होता है विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आइए चलते हैं इस प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं। बीकर में दो धातु का इलेक्ट्रोड को लेते हैं। एक बैटरी के सहारे तार को जोड़कर डायग्राम या सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसमें एक बल्ब लगाते हैं, एक की लगाते हैं, ठीक। उसके बाद इस बीकर में हम लोग बारी बारी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ओके, लवण, उसके बाद अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब डालकर देखते हैं कि प्रयोग में होता क्या है। तो बारी बारी से जब हम लोग इसमें सब कुछ डालते हैं, इसका विलयन तैयार करते हैं, तो सबसे पहले HCl लेते हैं। HCl लेने के बाद देखते हैं सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये बल्ब जल उठता है। इसी प्रकार अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaCl को लेते हैं तो उससे भी बल्ब जल उठता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि HCl, NaOH और NaCl का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का संचालन करता है, जिससे यह बल्ब जल उठा, ओके। इसके अलावा हम लोग अब इसमें लेते हैं यूरिया को या अल्कोहल को या ग्लूकोज को, ठीक है। उन सब को लेने के बाद यह विद्युत बल्ब नहीं जलता है, ठीक। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि अल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया जो है वह विद्युत का संचालन नहीं करता है, अतः यह क्या है, अनअपघट्य है, ठीक है। तो ये प्रयोग को हम लोग को देखना था। चलिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि अम्ल जो है ना वो हमेशा अम्लीय नहीं होता है। जल की मौजूदगी के बिना, जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो अपना अम्लीय गुण खो देता है, ठीक है। जैसे शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार विशुद्ध एसिटिक अम्ल भी जो है वह सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालने का अर्थात मतलब यह है कि यह भी अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अतः अम्ल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए जल का होना अनिवार्य है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।